राम मंदिर में चोरी के मामले में 12 दिन के बाद में मुख्यमंत्री अयोध्या जा रहे हैं। 7 जून को अयोध्या में चोरी की बात सामने आई थी और आज 19 जून है और 19 जून को 12 दिन के बाद में मुख्यमंत्री अयोध्या जा रहे हैं। जबकि अयोध्या और लखनऊ की दूरी केवल 2 घंटे की है, लेकिन 12 दिन लग गए उनको। और इसमें भी 2 बड़ी बातें हैं। इसमें पहली बात तो यह है कि जब मुख्यमंत्री खुद अयोध्या जा रहे हैं तो उस वक्त में चंपत राय, जिनके ऊपर सबसे बड़ा ठप्पा लग रहा है पैसा चपत करने का, ना केवल पैसा है बल्कि सोना, हीरे, चांदी, रतन, न जाने क्या क्या है जो चपत कर लिया गया है। चंपत राय पर सबसे बड़ा आरोप है। तो चंपत राय को मुख्यमंत्री के आने से पहले अंडरग्राउंड या यूं कहिए कि गायब या यूं कहिए कि परिदृश्य से बाहर कर दिया गया है। दूसरी बड़ी चीज, मुख्यमंत्री जब जा रहे हैं तो कोई साहब वहां पर जाकर के ऑफिशियली वो मंदिर जांच को लेकर के क्या कुछ हुआ है उसकी निगरानी करने या उसके बारे में अपडेट लेने के लिए नहीं जा रहे हैं। आधिकारिक तौर पर जो उनका दौरा है आज, वो कुछ परियोजनाओं के उद्घाटन का है। मतलब 12 दिन बाद आप जा रहे हैं, सिर्फ 2 घंटे की दूरी है, वो भी सड़क के रास्ते से। अगर आप लखनऊ से और अयोध्या अगर एयरपोर्ट के जरिए जाते हैं, मतलब हवाई जहाज के अगर जरिए जाते हैं, हेलीकॉप्टर के जरिए जाते हैं, तो और भी कम दूरी लगेगी, और भी कम समय लगेगा। लेकिन आपको 12 दिन लग गए और 12 दिन बाद में भी आप कोई वहां पर किस तरीके से जांच पड़ताल चल रही है, कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, वो करने के लिए नहीं जा रहे हैं। आप दूसरे किसी मामले को लेकर के जा रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि 12 दिन बाद भी, और अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो आप गूगल पर जाइए और मैं बाकायदा आपको सबूतों के साथ में दिखाने वाला हूं। 12 दिन के बाद में एक सिंगल एफआईआर नहीं हुई है। यह एक लाइन अपने आप में पूरी सरकार को बताने के लिए काफी है। इतनी बड़ी चोरी, इतने बड़े गबन का मामला, 12 दिन बीत गए साहब, लेकिन एक सिंगल एफआईआर नहीं हुई है। दूसरी बात, जो जांच हो रही है वो भी ट्रस्ट के हिसाब से हो रही है। मतलब ट्रस्ट ने एसआईटी जांच की बात कही और मुख्यमंत्री ने एसआईटी जांच की बात मान ली। इसमें ट्रस्ट ने जो चाहा वो अभी भी हो रहा है। मतलब जिनके ऊपर आरोप है, ट्रस्ट के ऊपर आरोप है, ट्रस्ट के महासचिव के ऊपर आरोप है कि उन्होंने चपत कर लिया सब कुछ, उन्हीं के अनुसार, उन्हीं की डिमांड को मानते हुए एसआईटी की जांच हो रही है, जबकि सीबीआई की जांच, ईडी की जांच नहीं हो रही है। तीसरी बड़ी बात, अभी तक जितनी भी मीडिया रिपोर्ट्स हमने खंगाली, एक सिंगल मीडिया रिपोर्ट में यह नहीं है कि जो 10 लोग, 15 लोग जो अभी तक रडार पर हैं, हालांकि वैसे तो कहा गया कि 50 कर्मचारी हैं और उनके बारे में मैंने आपको रेगुलर खबरें बताई है, उन सबको लेकर के अभी तक यह साफ नहीं है कि उनको कौन सी जेल में भेज दिया गया है, क्योंकि जेल में भेजा ही नहीं गया है, केवल हिरासत में लिया गया है। और हिरासत में भी अंदर की खबर यह है कि वो मंदिर परिसर में जहां पर यात्री सुविधा केंद्र बने हुए हैं, वहीं पर उनको रखा गया है। मतलब आप एक छोटी सी टिप्पणी कर दें, अगर योगी आदित्यनाथ के बारे में कहीं पर कुछ कह दें, फेसबुक पर कुछ लिख दें, तो 2 पुलिस वालों के कंधों पर आप लटकते हुए नजर आते हैं, ऐसे ऐसे करके आपकी हड्डी पसली एक कर दी जाती है। लेकिन जिन लोगों के ऊपर आरोप है कि भैया 10 करोड़, 50 करोड़, 500 करोड़, 200 करोड़, पता नहीं कितना पैसा है, कितने रुपए के सोने, हीरे, जवाहरात हैं, उन लोगों को यात्री सुविधा केंद्र में, मंदिर परिसर के अंदर रखा हुआ है। और मैं अपनी तरफ से एक भी बात नहीं कह रहा हूं। क्या ये सारी चीजें आपको लगता है कि नहीं सब कुछ ऑल इज वेल? दूसरी एक और बड़ी बात है, मुख्यमंत्री जब वहां पर जा रहे हैं तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुख्यमंत्री वहां पर जाकर के और मंदिर परिसर के अंदर जो आपस में फूट हुई है, ट्रस्ट के आप लोगों के अंदर आपस में फूट हुई है और जिसकी वजह से सारा मामला निकल करके बाहर आया है,
तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक टॉप सीक्रेट तरीके से एक बैठक लेकर के और कह दिया जाए कि भाई सब शांत रहो, कोई बात बाहर नहीं आनी चाहिए। और वैसे भी जब आस्था का मामला, इस तरीके का मामला होता है, तो लोग वैसे भी कि भैया सब कुछ अगर बाहर आ गया, सारा पर्दा अगर हटा दिया गया, तो लोगों की आस्था खंड खंड हो जाएगी। अंदर इतनी गंदगी है, इस तरीके का माहौल है, अगर वो सब कुछ बाहर आ गया, कई बार कई समझदार आदमी कहते हैं, तो लोगों का आस्था से विश्वास उठ जाएगा। राम मंदिर के अंदर रामलला, उनके तीनों भाइयों के अगर मुकुट तक नहीं मिलते हैं, वो अगर किसी कर्मचारी की अलमारी के अंदर मिलते हैं, तो आप सोच लीजिए कि फिर आस्था कहां बची हुई है। खैर, मैं अब ज्यादा बातें नहीं कहता हूं, आपको एक एक करके जो बातें मैंने अभी तक कही है, उन सारी चीजों का एक एक करके आपके सामने लेखा जोखा रख रहा हूं। सबसे पहले तो आप ये हेडलाइंस ही देख लीजिए। चंपत राय को जो है वो भूमिगत एक तरीके से कर दिया गया कि भाई आप बिल्कुल साइडलाइन रहिए। मतलब ये सेफ, एक तरीके से आप उनके लिए सेफ पैसेज आप दे रहे हैं, यानी सुरक्षित रास्ता दे रहे हैं कि भाई ठीक है, आप आराम से रहिए, लेकिन थोड़ा कैमरे वैमरे से दूर रहिए, आप कैमरे में नहीं आएंगे वरना हमारे लिए दिक्कत होगी। कमाल है साहब। मतलब जो आदमी डर करके भागना चाहिए, जिस आदमी के लिए दबिश दी जानी चाहिए, जिस आदमी की गिरफ्तारी होनी चाहिए, जिस आदमी से पूछताछ होनी चाहिए, उसको मुख्यमंत्री के दौरे से पहले आराम से साइडलाइन किया जा रहा है। और दूसरा, केवल साइडलाइन नहीं किया गया, बल्कि इसके साथ साथ उनसे कहा गया है कि भाई आप अपनी जगह पर एक आदमी नियुक्त करके दे दीजिए। मसलन समझे आप कि भाई आपकी जगह पर कोई एक आदमी रहेगा, वो आदमी जो है वो आपका जो काम है वो आदमी देखेगा, यानी अपना एक प्रतिनिधि बना करके दे दीजिए। गजब है साहब, वाकई गजब प्रोटोकॉल है। अब देखिए मुख्यमंत्री क्या करने के लिए जा रहे हैं, पहले मैं आपको वो बता देता हूं। मुख्यमंत्री का अयोध्या का दौरा है और 15 करोड़ रुपए की लागत से वैक्स म्यूजियम बना है, उसका उद्घाटन करने के लिए जा रहे हैं। म्यूजियम तो पूरी दुनिया देख रही है, चलता फिरता म्यूजियम देख रही है कि कैसे कैसे शिलाएं गायब हो रही है, 1250 शिलाएं, दुनिया भर की बातें। और इसके अलावा 291 करोड़ रुपए की 245 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, लोकार्पण करेंगे। फिर रुदाली के अंदर कामाख्या मंदिर के जो है वो दर्शन करेंगे। यानी एक तरीके से रूटीन जो है वो दिखाई दे रहा है। ऐसा इसमें नहीं है कि मुख्यमंत्री क्रोधित है, मुख्यमंत्री चिंतित है, मुख्यमंत्री को नींद नहीं आ रही है, मुख्यमंत्री परेशान है, मुख्यमंत्री दिल से बहुत दुखी हो गए हैं, व्यथित हो गए हैं, खाना नहीं खा पा रहे हैं और उनको चिंता सताई जा रही है कि राम मंदिर के अंदर आखिरकार कितना गबन हुआ है। ऐसी एक भी लाइन नहीं लिखी है। वरना होना तो यही चाहिए कि मुख्यमंत्री जो अपने आप में एक मठ के महंत थे, तो उनको तो चिंता होनी चाहिए कि भाई ये अगर इस तरीके से चीजें निकल करके सामने आ रही तो लोगों का आस्था से विश्वास उठ जाएगा। लेकिन इन सारी चीजों से बड़ी चीज मैं आपको दिखा रहा हूं। इन सारी चीजों से बड़ी चीज आप क्या देखिए, ये 19 तारीख को यानी आज ही एक इंटरव्यू जो हुआ है निपेंद्र मिश्रा का, उसमें निपेंद्र मिश्रा क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। सीसीटीवी फुटेज में नोट चुराते हुए दिखा कर्मचारी। राम मंदिर चंदा चोरी पर निपेंद्र मिश्रा बोले, निगरानी व्यवस्था में दिखी खामियां। अब निपेंद्र मिश्रा कौन है आप जानते ही होंगे, नहीं जानते तो मैं बता देता हूं। ये मोदी जी के बहुत खास है। ये उस वक्त में बड़े अधिकारी थे जिस वक्त में कार सेवकों के ऊपर गोली चली थी और कहा जाता है कि इनके आदेश पर गोली चली थी। और बाद में अभी जब राम मंदिर बना तो मोदी जी ने सारा जिम्मा इनको सौंप दिया कि आप बनवाइए साहब। यानी जिनके आदेश पर ये कहा जाता है कि गोली चली, उन्होंने ही मंदिर बनवाया। खैर छोड़ दीजिए इन सारी बातों को, पुरानी बात हो गई, मिट्टी डाल दीजिए। अब बात यह है कि अभी ये साहब 2 दिन पहले जब आए थे, जब इनसे एयरपोर्ट पर पूछा गया कि भैया चोरी हो गई है, क्या कहेंगे आप, तो उन्होंने कहा कि मैं तो निर्माण का काम देखने के लिए आया हूं, मेरा चंदा चोरी वगैरह से कोई मामला संबंध नहीं है, मैं तो निर्माण का काम देखने के लिए आया हूं। अब जब मामला इतना उजागर हो गया तो ये कह रहे कि कुछ कर्मचारी सीसीटीवी के अंदर दिखाई दिए हैं। साहब मतलब कि ये आपको क्या लग रहा है कि कोई रेलवे की टिकट काटने वाला कोई कर्मचारी था या बस की टिकट काटने वाला कर्मचारी था कि वो 50 रुपए की टिकट काटता था, 5 रुपए छुट्टे बचते थे, वो देता नहीं था और वो 5 रुपए अपनी जेब में डालता रहता था। ये इस तरीके का मामला है क्या, जहां मतलब हिसाब नहीं है कि कौन कितना पैसा दे रहा था और आप कह रहे हैं कि सीसीटीवी के अंदर दिखाई दे रहा है। और दूसरी बड़ी बात तो ये है
कि क्या सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित हैं। और निपेंद्र मिश्रा ने इस इंटरव्यू के अंदर कहा है कि सिर्फ 45 दिन के सीसीटीवी फुटेज वो सुरक्षित रहते हैं, उसके अलावा सुरक्षित नहीं रहते हैं। मतलब आप राम मंदिर जैसी जगह पर, जो इतनी संवेदनशील जगह है, इतनी इंपॉर्टेंट जगह है, वहां पर आपके पास में फुटेज सिर्फ 45 दिन की है, सिर्फ 45 दिन की। ये खुद इन्होंने स्वीकार किया, जबकि आज के वक्त में टेक्नोलॉजी इतनी हाई है कि आप चाहें तो आप 2 साल की भी सीसीटीवी निकाल सकते हैं, रिकॉर्ड रख सकते हैं अपने पास में, सुरक्षित रख सकते हैं अपने पास में। जबकि इंडिया टीवी को दिए इंटरव्यू के अंदर इन्होंने ये कहा है, स्वीकार किया है कि सिर्फ 45 दिन की, 45 दिन। और ये आप देख लीजिए उनकी स्टेटमेंट, मतलब कमाल है साहब, कुछ भी नहीं लगता है। एक 200 रुपए की या 1200 1000 रुपए की एक चिप एक्स्ट्रा और लगेगी, और उस चिप से आप जो है वो 45 दिन के अलावा उसको आप 90 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं। और 90 दिन की जो स्टोरेज आएगी उसको आप ऑटो डिलीट करने की बजाय उसको आप एक हार्ड ड्राइव के अंदर सुरक्षित रख सकते हैं। 2000 साल के लिए वो सुरक्षित रहेगी, 2000 साल के लिए भी। और क्या ट्रस्ट चलाने वाले लोग इस तरीके से बेखबर हैं कि ट्रस्ट के अंदर जहां पर गिनती होती है, अगर कल को कोई गड़बड़ होगी तो सिर्फ आपके पास में 45 दिन का डाटा है। आप बताइए कि जो बातें मैं आपके सामने रख रहा हूं ये हवाई है या फैक्चुअली ये बड़े सवाल हैं जिनका जवाब मिलना चाहिए। कमाल है साहब, मतलब ये हो क्या रहा है। दूसरी बड़ी बात आप देखिए, मैंने तमाम रिपोर्ट्स देखी, कहीं नहीं मिला कि कोई एफआईआर हुई हो। उसके बाद में मैंने चैट जीपीटी से पूछा, क्योंकि आज के वक्त में भाई सरकार तो बोलती नहीं है, कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस होती नहीं है, कोई प्रेस रिलीज आती नहीं है जिसमें से हम देख करके आपको पढ़ करके बता दें। तो हमारे पास में रास्ता है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी से मैंने पूछा कि क्या इस मामले में एफआईआर हुई है अभी तक। चैट जीपीटी का जवाब सुनिए आप। चैट जीपीटी कह रही कि अभी तक जो रिपोर्ट्स हैं उसके अनुसार पुलिस ने औपचारिक एफआईआर दर्ज नहीं की है। हालांकि कई संगठनों ने, कई लोगों ने एफआईआर दर्ज करने की मांग करते हुए शिकायत दी है। अब आप बताइए कि इस मामले के अंदर एफआईआर नहीं हुई है, कितनी जो है वो सरकार को और चीजें मिलेंगी तब जाकर के एफआईआर होगी, कितने सारे सबूत और होंगे तब जाकर के एफआईआर होगी। देखिए मैं बड़ी बात आपको ये बताता हूं, और आप एक ये खबर भी देख लीजिए। ये 14 जून की खबर है, 14 जून की। राम मंदिर के मामले में घोटाले का मामला गरमाया और अयोध्या पुलिस ने पूर्व कर्मचारी के घर से 12 लाख रुपए पकड़े। ये लवकुश मिश्रा और अनुकल्प मिश्रा, ये दोनों जीजा साले हैं और दोनों के घर से पैसे मिले हैं। और अभी तक जहां पर पैसे की बरामदगी हो गई है तब भी एफआईआर नहीं हुई है। देखिए कई बार क्या होता है कि पुलिस को कोई सूचना मिलती है कि भाई फलां जगह पर, फलां अलमारी में या फलां जगह पर कोई डॉक्यूमेंट्स रखा हुआ है या कोई आदमी है या कोई अपराधी है, तो पुलिस सबसे पहले काम ये करती कि उस दस्तावेज को, उस सबूत को जब्त करने का काम करती है। बाकी फॉर्मेलिटीज होती रहती हैं। कई बार होता है कि पहले एफआईआर हो जाती है फिर बाद में जब्ती होती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पुलिस को पहले सूचना मिल जाती है और पुलिस पहले जाकर के जब्त करती है और बाद में एफआईआर होती है। लेकिन यहां तो ना पहले एफआईआर ना बाद में एफआईआर। 14 तारीख के आज 19 तारीख बीत गई, 5 दिन हो गए, आपके पास में बरामदगी हुई है, आप एफआईआर क्यों नहीं कर रहे हैं? भाई जिस आदमी के घर से, छोड़ दीजिए चंपत राय तो बहुत बड़े आदमी, महान आदमी हैं, आप उन तक नहीं पहुंच पाएंगे, उनको छू नहीं पाएंगे, नाखून उनका आप लेकर के आ नहीं पाएंगे, मान लिया इस बात को। लेकिन कम से कम लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा और जो बाकी हैं, टिन्नू, उनके खिलाफ तो एफआईआर करिए, जो चंपत राय का ड्राइवर है। और बड़ी बात यह है, मैं कई रिपोर्ट्स देख रहा था, मीडिया रिपोर्ट्स, अभी तक अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, टिन्नू या चंपत राय, इनमें से किसी का मोबाइल फोन वो भी जब्त नहीं हुआ है। मतलब हुआ है या नहीं हुआ है वो हमारे पास में जानकारी नहीं है। तो भाई पुलिस आखिरकार ये जो एसआईटी है वो क्यों नहीं बता रही है कि भाई बाकी में तो सब कुछ होता है कि शाहरुख खान के बेटे ने यहां से ड्रग्स लिया, यहां से ये लिया, यहां से ये लिया, और फिर बाद में पता चलता है साहब कुछ नहीं था, क्लीन चिट था।
वहां पर कौन जानकारी लीक कर रहा था, कौन जो है वो मीडिया के अंदर खबरें प्लांट कर रहा था? रिया चक्रवर्ती को लेकर के आप देखिए। तो जहां पर आपका केस नहीं होता है वहां पर कैसे मीडिया के अंदर चीजें सर्कुलेट की जाती है, और यहां पर एक चीज नहीं है। और दूसरी बात यह है कि यह तो आस्था से जुड़ा हुआ मामला है, यहां तो पारदर्शिता ज्यादा होनी चाहिए। यहां तो साफ तौर पर होना चाहिए कि साहब इस मामले के अंदर अभी तक हमने ये जांच की है, ये हुआ है। कम से कम 13 तारीख को जो एसआईटी बनी वो 3 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर अपनी शुरुआती कुछ तो रिपोर्ट सामने रखे, कुछ तो बताए कि साहब हमने कितने लोगों को पकड़ लिया है, कितने लोगों को हिरासत में लिया है, कितने लोगों के ऊपर हमने एफआईआर करवाई है। अभी तक कुछ सामने नहीं है। और क्या मुख्यमंत्री आज जाकर के कहेंगे कि भैया घर की बात घर में रहने दो, शांत रहो, जो भी है मुझे बता दो, मैं अपने आप करवा दूंगा, तुम बाहर मत बोलो? यानी मतलब मामले को उजागर करने की जगह पर क्या मामले को दबाने की कोशिश होगी? सवाल सीधा सा ये है। दूसरा सुनिए, मैंने गूगल से ही फिर से पूछा कि भाई इस मामले के अंदर एसआईटी ने जिन लोगों को हिरासत में लिया है उन लोगों को कहां पर रखा गया है। मैं अपनी तरफ से एक भी बात नहीं कह रहा हूं। तो यहां पर जो है वो कहा जा रहा है कि अभी तक उपलब्ध डेटा के अनुसार, रिपोर्ट्स के अनुसार ये जानकारी नहीं दी गई है कि जिन लोगों को एसआईटी ने हिरासत में लिया है उन्हें थाने में रखा गया है या फिर गेस्ट हाउस में या सुरक्षित स्थान पर रखा गया है। मतलब कोई मीडिया रिपोर्ट ये पुख्ता तौर पर इस बात को कह नहीं पा रही कि वो लोग है कहां पर। लेकिन अंदर की खबर ये है कि साहब उन लोगों को मंदिर परिसर के अंदर यात्री सुविधा केंद्रों में रखा गया है। गजब है साहब, मतलब वाकई गजब है। जो लोग इतना इतना पैसा गबन करने का जिन पर आरोप है, जिनसे बरामदगी हुई है, उनको जेल की काल कोठरी के एक बार दर्शन तक नहीं हुए अभी तक। वो उसी जगह पर है अभी भी। इसके बाद में तीसरा सवाल मैंने पूछा कि राम मंदिर चोरी मामले में अभी तक किस किस की गिरफ्तारी हुई है। तो इस पर देखिए, राम मंदिर चढ़ावा दान राशि में कथित गबन चोरी के मामले में अभी तक आधिकारिक तौर पर जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है उसकी पुष्टि हुई है वह है राम अवध, राम अवतार, और इसका नाम जो उल्लेखित है, और उसके पास से लगभग 10 लाख रुपए की बात सामने आई है। यानी कुल मिलाकर के कोई बड़ी ठोस कार्रवाई जिसको यह कहा जा सके कि वाकई 56 इंच की मजबूत सरकार का, डबल इंजन सरकार का दबदबा यहां पर दिखाई दे रहा है। भैया एक तो हमने देखा था जो महिला पहलवान दिल्ली के अंदर प्रोटेस्ट कर रही थी ब्रजभूषण के खिलाफ, तो हमने देखा था कि भाई वहां पर एफआईआर करवाने के लिए एडी चोटी का जोर लगा था क्योंकि वहां पर ब्रजभूषण का नाम था। लेकिन यहां इस मामले के अंदर तो और लंबा मामला हो रहा है। और ऐसा नहीं कि अगर सीबीआई जांच हो जाती, ईडी जांच हो जाती तो वहां कोई बहुत ज्यादा उम्मीद यह थी कि बिल्कुल अगर तार योगी आदित्यनाथ तक भी जुड़े होंगे तो योगी आदित्यनाथ को भी सीबीआई ईडी जो है वो हिरासत में ले लेगी। ऐसी तो उम्मीद तब भी नहीं थी। लेकिन फिर भी आप सोचिए कि जो आरोपी हैं उन्होंने मांगा कि साहब एसआईटी से जांच होनी चाहिए और मुख्यमंत्री ने वही दिया। समझे आप कुछ? आपके ऊपर जो है वो किसी फला व्यक्ति के ऊपर आरोप है और फला व्यक्ति कह रहे हैं साहब इस तरीके से जांच करवाइए, और उसी तरीके से जांच हो रही है। वरना बाकी सब ने यह कहा है कि कम से कम सीबीआई की जांच होनी चाहिए। और सीबीआई भी आप बताइए कि ऊपर से लेकर के नीचे तक जब सिस्टम पर इतने सवाल खड़े होते हैं तो सीबीआई की निष्पक्षता को लेकर के अपने आप में एक अलग डिबेट हो सकती है। लेकिन फिर भी आप बताइए जो मांगा सो मिला। गजब है साहब। और बाकी कुछ नहीं कहना, बाकी तो आप समझदार हैं, आप खुद बताइए कि क्या वाकई सब कुछ ठीक हो रहा है या वाकई सब कुछ ठीक करने की जरूरत है। इस खबर को शेयर कीजिए अगर आपको लगता है जरूरी है, सही सवाल इसमें पूछे गए हैं, लोगों तक पहुंचने चाहिए, तो इस खबर को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे जरूर बताइए। शुक्रिया, थैंक यू।